मार्मिक लाइन लिखते हैं क्या क्या तो कर्म ऐसा बना जो विधाता लिखा वो तो कटता नहीं चाहे सच्चा ये समाज जलती बुझती है सबके लिए चाहे धनवान हो चाहे कोई भिखारी सात भावर का कैसा करिश्मा बना बीच मारों में बैठी है बन के जब बीच मारों में बैठी है तो कर्म ऐसा बना जो है सच्चा पुजारी ये समाज जलती बुझती है सबके लिए चाहे धनवान हो चाहे कोई भिखारी सात भावर का कैसा करिश्मा बना बीच माड़ों में बैठी है सिंदूर को डारी एक भाई बहन का हुआ प्रेम जब बन के दुल्हन वो आई है मैं के मजारी बिरहा में एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा बा कैसे कव्वाली की टुकड़ा है तो काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा भाव में लिखते हैं क्या तो क्या नींद में थे ब्रह्मा लिखे ऐसी कहानी बना प्रेमी सगी बहना भी दीवानी है। कहानी की हमरे यहीं से शुरुआत है नजम के भाव से कैसे
से बिरहा उठा था। ये बिरहा के धरती है। एक गांव में एक राजा रहलन। राजा के एक ठो बेटवा एक ठे बिटिया रहे। बड़ी खुशहाल जिंदगी बीतत रहे। दोनों प्राणी की जिंदगी अच्छे से कटता। एक दिन राजा के लड़का वन में शिकार खेले बड़े निकले। जब वन में शिकार खेले बड़े निकले तो वो वन में एक ठो बुढ़िया रही। बड़ी बुढ़ान रही, चले फिरे के ज्यादा शक्ति ना रही। बुढ़िया बैठ के यह कहत रही कि इनकर जोड़ा इनके साथे, इनकर जोड़ा इनके साथे, इनकर जोड़ा इनके साथे। बुढ़िया जोड़ा मिलावत रही। राजा के लड़का जैसे पहुंचलन और आप हृदय केकरे साथे जब तनी बात कहता बुढ़िया कहा दिया कहे कि तुहार शादी तोहरे सगी बहन के साथे हुई। जब तनी बात राजा के लड़का सुनलन डांट के कहले कि रे बुढ़िया आखिर तू ई का बकत हऊ? तो के कुछ समझ में आवता? जौने माई के लड़का हम हई वही माई के लड़का हमर बहन बिया। एक को के जन्मल हई दूरो मिला। आखिर शादी कैसे हो सकत है? इतनी बात बता के राजा के लड़का डांट के वहां से चल देलन। मास्टर बिरहा में एक लाइन तेरी बा। अरे बहिनिया संगे घूमे भवरी, अरे बहिनिया रे राम रे, बहिनिया के संग घूमे भवरी, तो होती कर्म मत पर ब्रह्मा कली, होती कर्म मत पर ब्रह्मा कली खनिया, बहिनिया संगे घूमे भवरी। बताई जलस की देखा तुहार शादी तोरे बहन के संगे होई। यही से कहा जाता है बाबूजी अगर मनाई के कुछ कहे कि मनाई से कोनो चीज निपटाई बा तो आदमी निपट सकत है, बतलाई सकत है, बोल सकत है, लेकिन भगवान के दिया हुआ चीज ये विधाता का लिखा हुआ कभी मिट नहीं सकता। जो विधाता लिख चुके हैं, लिख चुका है कि अगर तोरे नसीब में करतालाई बा तो तू करतालाई बजौबा। सोच ले हम हारमोनियम बजाई एक जान लिया। विधाता की लेखनी बहुत मजबूत होती है साथियों। बिरहा में विदेशिया के भाव से कहे बा कहानी धीरे धीरे सटीक पड़ता। के दिल में वही एगो बात समाई गई, एकदम दिल में धस गई वो बात कि मोर शादी मोर बहन के संगे होई। मोर शादी मोरे देखाई ये तना पिए हैं, लेकिन नहीं पता बा कि हमार हारमोनियम मास्टर कितना पैसा दे। कार्यक्रम आप लोग के मन से अगर आप लोग ऐसे आई है तो कह दे बता फिर बिरहा की कहानी पर आप लोग ध्यान दें कि ऐसे हर कार्यक्रम में दर्शक ने मिलत रहते हैं और सब झेलत परेशानी का भारत की नहीं। लड़का ध्यान देंगे साथियों, लड़का के दिल में ये बात समा गई बा कि हमार शादी हमारे बहन के साथ है। आखिर कैसन मंजूर है? आए विधाता तूने ये क्या कर दिया? मेरी शादी मेरे बहन के संग आखिर कैसन मंजूर हुई? लड़का एकदम उदास बा। विदेशिया के भाव लगा तो कैसे
बात सोच के परेशान बा कि आखिर हम जोने बहन के अपने हाथ में कलाई में राखी बंधवावत है वही बहन से हम शादी कैसे करब। ये बात सोच के लड़का बड़ा टेंशन में बा। लड़का जाए के बिस्तर पे आराम से लेटा बा, खाना पीना नहीं खवाता, भगवान से मनावा था कि हे प्रभु आप हमें इस दुनिया से उठा लीजिए, लेकिन हम अपनी बहन से शादी ना कर पाए। लड़का सोच सोच के बीमार पड़ गई बा, अपने कमरा में जाए के लेटा बा। बिरहा में एक लाइन तरज लगा था कैसे बड़ी पुरानी गीत है, काका दादा हर एक जमाने के कोनो लड़की के देख के कोनो लड़का कहा था कि बेधे बान पैरी, अरे बेधे बान पैरी बयार बनी जाला, अरे काबो काबो जरा कटार बनी छोड़ देगा, शरीर एकदम सुखल जात बा। माई आई के देखा थे, रानी कहलिन कि बेटवा आखिर तो के का दिक्कत बा, तो काहे तना उदास हवा? कहे राजा रानी पूछे, अरे राजा रानी पूछ लई के गोदी में लेटाल, काहे बा मनी मनवा दे देना बरताल, काहे बा मनी कलश की नहीं माई हमके कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन माई के कलेजा लड़का के उदासी देख के माई बाबू के पता चल जाला कि हमारे लड़का के तकलीफ कौन चीज से बा, आखिर हमारे लड़का के दिक्कत काहे बा। लड़का माई से अपने कहा था कि नहीं माई ऐसा कोनो बात नहीं है, लेकिन जब मातारी जिद कैले तब लड़का कहा था का कहे जब सुनाई चाहत हो तो सुना। आखिर एगो बुढ़िया वो वन में रहे, बुढ़िया से हम पूछी कि बुढ़ा माई आखिरी बतावा दुनिया के बतावत हो कि इनकर जोड़ा इनके साथ है, हमार जोड़ा के संगे लगी। बुढ़िया वो बता देला कि तोहार शादी तोरे बहन के संग हुई। आखिर माई यही बात से हमके टेंशन बा कि हमार शादी हमरे
बहन के संगे कैसे हुई। जब इतनी बात माई बाबू सुनलन, माई बाबू आए बाबूजी, कहा जाता है कि विचार कैलन कि अगर बिटिया के अपने हम ही बेटवा के संग शादी कर दे, अलग कमरा में कि का हो, अगर अपने बेटवा के साथ ई बिटिया के शादी कर दे, बिटिया 2 साल का बहन सयान होत बा, आखिर अगर शादी हो जाए तो गांव जवार के लोग हमके ताना मरी हैं, हमके बोली मरी हैं। विचार कैलन, राजा साहब कहलन कि देखा अगर बेटवा रही तो एक बिटिया आ जाए, लेकिन अगर ये बिटिया रही तो चल जाए कोनो बिटिया ना मिली। अरे बाबूजी सलाह करके तीनों लोग, राजा के औरत, राजा के लड़का, तीनों लोग मिलके उस छोटी सी बच्ची विमला नाम की जो बच्ची थी, उसके शरीर में, उसके कोखे में चाकू भोंक कर एक पेटी में डालकर उसको गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। साथियों, कहा जाता है कि नर से नारी से नर और नर से नारी, ना तो मेहरारू से मनसेधु है, ना तो मनसेधु से, अगर मेहरारू की जरूरत मनसेधु से बात, अगर मनसेधु की जरूरत मेहरारू से बात। ये दुनिया ही सृष्टि के रीति रिवाज बा, बारे विधाता, बारे जमाना, कुबिटिया के कोख में चाकू भोंक करके खून ऐसे तरतरात बा साथियों, गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। पेटी में डालकर गंगा में जब प्रवाहित कर दिलन, धीरे धीरे वहां से लाश भाग की जात बा। इधर राजा रानी आए के घरे खुशी मनावत है कि ना रही बिटिया, ना रही मोर पतोहू, ना रही मोरे दुल्हन। अरे बाबूजी, लड़की के लाश वो पेटी में भरल भरल जात बा। बिरहा में एक लाइन कजरी के भाव लगल, कैसे कहे री मझिमा, अरे री मझिमा पारा से लाहो सवनवा, मझिमा पारा से लाहो सवनवा, पिया नहीं आए भवनवा ना। धोबी धोबी घाट पे बैठा है, कपड़ा धुलत है, इधर से देखत है कैसे ही गट्ठा बना के पेटी में लाश आवा था। तो धोबी कहत है कि ये हो लगा था कि आज माल ज्यादा मिल गया, आज हमके धोके देर हो जाए कपड़ा धोए में, तू ऐसा करा जाए के घरे से कुछ बना के लिया के आवा और यहाँ साथे कपड़ा धुला जाए। जब इतनी बात करें तब धोबिनिया कहा तब कि स्वामी आखिर ये देखा ये बात आवा था, इतना बड़ा गट्ठा तू कैसे धोई पौवा, कैसे निकाल पौवा एके। इतनी बात के धोबिन कहे कि रुक जा स्वामी, हम एके निकलवाए के तब जाइए। आए बाबूजी, धोबी कहा था कि तू जा, आज माल ढेर बा, तू जा घरे से कुछ बनाए के लिए आवा और इधर हम एके निकाल के रखा थे। अरे बाबूजी, धोबी अपने धोबिन के पठवत है, तनी धोबी अपने दुल्हन की भेजत है, कहा थे का कहे मोच मोट कोचवा बनायू बरेठी,
पेटी वो गठरी पकड़ के निकाला थे। आए बाबूजी पकड़ के तो घिसियाए के जब पहरे लाए नदी के किनारे रखा थे तो धोबी मन में बड़ा खुश बा आज बारे विधाता आज हम केकर मुंह देख के उठे इतना सारा काम हमके मिल गवा। अरे बाबूजी धोबी जब पेटी के कुंडी खोला था तो देखा था कि 2 साल की बिटिया के शरीर से एकदम खून से लथपथ है मिला। अरे बाबूजी देखता ही मान धोबी के कलेजा तल गया, रो रो कर कहने लगे कि यह विधाता लड़की की सांस चला था, आखिर तूने ये क्या कर दिया? ये इतना सुगर बिटिया बा, आखिर ये इतना सुगर बिटिया के ऐसा काम ऐसा कर्म के कैले साइकरे साथे। अरे बाबूजी धोबी है बात सोचा था, रोवा था, आंख में आंसू ले बा, रोई रोई के कहा था कि अरे मोई बिटिया कितना खूबसूरत हो, जब बिटिया रालू है तोरे संगे ऐसा दशा के कैला सा। बाबूजी धोबी अपने आंख में आंसू लेके रो रो की बिटिया के बाहर निकाला था, देखा था बिमला की सांस चला था, बिमला के सांस चला था। तुरंत लेके गई हॉस्पिटल में ले जाके बिमला के सुई दवाई करवावा था। समय बीता था, बिमला धीरे धीरे स्वस्थ होत बा। जब बिमला स्वस्थ होत बा बाबूजी समय बीतता गया, बिमला सयानी हो गई। जब बिमला सयानी हो गई तो वही बिमला एक दिन अपने माई बाबू के धोबी को अपनी माँ और बाबू समझ लेती है कि यही मेरे माता पिता हैं, यही मेरी रक्षा करेंगे। अरे बाबूजी एक दिन वही बिमला जब सयान हो गई, धोबिन के लिए उस घाट पर धोबिन कपड़ा धुल रहे थे, जा रही थी पानी पीने के लिए, पानी लेकर जा रही थी, खाना लेकर जा रही थी। जब खाना लेके जाते वह है राजा के लड़का। ध्यान रहे साथियों, सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कहानी से ध्यान ना हटे। और पतुल की पावन धरती से बड़े भैया सम्मानित आप समर बहादुर जी 101 रुपए का महान आशीर्वाद इच्छा 50 और बिहार जगत के बहुत सुंदर गायक कलाकार गार्जियन सम्मानित आप श्री राम सकल यादव जी कवि जी बरना की पावन धरती से अच्छा सादर 51 रुपए का महान आशीर्वाद चलो में कुट प्रणाम बा। कहानी से ध्यान ना हटे। अरे बाबू वही राजा के लड़का धीरे धीरे समय बीतत बा, 18 प्लस हो गई बिमला। जब सियानी हो गई तो एक दिन वह राजा के लड़का वही वन में शिकार खेले बड़े फिर निकल गया। शिकार खेले बड़े जब निकला तो उसी रास्ते से बिमला जा रही थी अपने माई बाबू के लिए खाना और पानी लेकर जा रही थी कि हमारा माई बाबू भूखा बाड़न, हम अपने माई बाबू के जाके खाना खिलाओ पिलाओ। आए बाबूजी वही राजा के लड़का कुंवर सेन जाके जंगल में भ्रमण कर रहा है, उसी रास्ते से बिमला भी जा रही है। बिरहा में एक लई तरज लग गई, कैसे बोलो जी? एसबीएन पब्लिक स्कूल और बड़े भैया सम्मानित अभिनव मिश्रा जी वीर भानपुर की पावन धरती से 51 रुपए का महान आशीर्वाद। अगर बोले में ना समझ में आई हो तो फिर बोलवाए ले गुरु प्रियंका बोलाइन भरे आएगा। ध्यान देकर साथियों, बिना लेके पानी खाना अपने माई बाबू के लिए जात बा, फिर हम एक लाइन तरज बदल गई, कैसे? दर वाली गीत बा, पॉइंट वाली दोनों दुल्हन अपने पिया से कहत बा कि सैया जाड़ा में राजा कि सैया जाड़ा में गवना करई तेरा छाई लेखा काम आई के सैया जाड़ा में गवना करई तेरा
कहे कि दिल देता है ये दिल दिल देता है सुधीर भैया दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे किसी से कोई प्यार ना करे लेकिन चंचला अपने माई बाबू के लिए खाना लेके जात बा लड़का भ्रमण करे आएगा राजा के लड़का चंचल के देख एगो बात कहा था कहे कि कैसी सूरत तेरी सूरत इतने दिन हमारे 1% चढ़ गया। और पतलूनी की पाँव धरती से कैसी सूरत तेरी कैसी सूरत तेरी कैसी सूरत तेरी प्रभु ने बनाई बताई तुमसे प्यार होई गवा कैसी सूरत तेरी प्रभु ने बनाई बताई तुमसे प्यार होई गवा कहे ना आखिर तुम किसकी बेटी हो किसकी बेटी हो तुम तुम्हारी शकल क्या प्रभु ने खूबसूरत बनाया है बड़ी फुर्सत में बनाए चाहे जब बनाए पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है चंचला बाबूजी मुड़े पापन खाना ले बा और इधर पानी ले बा कहे कि भैया हमके खिकावत बा आखिर हमके कहे रास्ता में रोकत हुआ तो राजा के लड़का कहा कि ए गोरी रोकत ना है हमके तो से बड़ा प्यार होई बा केकर बिटिया हो कहां जात हो लड़की कहा था कि बाबू हमार नाम चंचला बा हम अपने माई बाबू के लिए खाना और पानी लेके जात हई आखिर तोके का दिक्कत बा लड़का कहा था का कहे जल्दी तो है जल्दी तो है दुल्ही बनाई बताई तो प्यार हो जाई के बताई जा हम एक राजा के लड़का हई नाम वीर
भान बा हम एक राजा के लेके आई हमके तो से बड़ा प्यार हो गया है हम शादी तो वहीं से करब। अरे बाबूजी चंचला अपने मन में घबराने लगी कहने लगी कि अरे बाबू आखिर ये कैसन का होता हम अपने माई बाबू के लिए खाना लेके जाते ही आखिर ऐसे काहे करत हुआ। चंचला इतनी बात कही कि अपने माई बाबू से जाके बतावा था। वीर भान अपने माई बाबू से आई एगो बात बतौल का वीर भान सिंह माता पिता से कहां लगे समझाई। झट से वीर भान सिंह अपने माई बाबू अपने राजा रानी के पास जाए के कहलन मिली प्रेमिका हमारे मन के देवा शादी कराई हो। अरे राम बहिनिया के संग घूमी भवरी पंचो बहिनिया के संग घूमी भवरी हमारे नजर में बस के वो चंचल धोबी कहें पापा हमार शादी हुई चंचल नाम के एगो लड़की बा धोबी बिया हमार शादी वही से करावा हमार और शादी केहू से हम ना करब। बाबूजी राजा रानी एकदम हैरान है कहलन कहां तू एगो राजा के लड़का कहां वो धोबिन के बिटिया। लेकिन वीर भान सिंह कहलन की ना पापा अगर हम शादी करब तो वही जे करब नहीं तो हम शादी ना करब। ए बाबूजी लड़का के जिद से माई बाबू हार जाते हैं माई बाबू तैयार हो जाते हैं। इधर चंचला भी अपने आई के वो धोबी अपने माई बाबू से बतावला वो लड़का मिला रहे कहे कि हम राजा के लड़का है शादी करब तो वहीं से करब। ए बाबूजी राजा रानी तैयारी बनाकर चलते हैं धोबी के पास अल्लाह के भाव से कहे का बिरहा हमारे एकदम करीबी बा। शादी जरूर बा करे के वही जे। अरे बाबूजी राजा इधर बारात सजवा करके जा करके धोबी के बात करके आते हैं बारात सजा करके अपने द्वार से लेके धोबी के द्वार पे गए वहाँ बाबूजी शादी होत बा। धीरे धीरे समय बीतत बा विदाई के समय आ गई विदाई के समय आ गई। वो धोबी अपनी बिटिया से को बात कहा दिया धोबी अपनी बिटिया के समझावा दिया कहे कि बिटिया जैसन ई तोहर नैहर के पर्दा पानी है वैसन सासुर के भी पर्दा पानी होला। यहाँ इज्जत मान सम्मान से रहलू वहू जी इज्जत मान सम्मान से रहू दोनों कुल के लजिया बचायू मोरी बिटिया। माई समझा बुझा के विदा कर देले। धीरे धीरे समय बीतत बा और दुल्हन जब ससुराल में पहुंचल सुहाग रात के दिन बा दुल्हन सेज पर बैठल बिया धन लइका के ताव चढ़ गई कि वह बुढ़िया कहले रही शादी तोरे
दुल्हन के संगे होई याद आ गई ए बाबूजी जब याद आ गई लइका करा तका अरे वीर भान बुढ़िया के वीर भान ताऊ में चला गए वही बागी में वीर भान बुढ़िया के अरे लाए जबरी कहन की ए बुढ़िया चल को देख हमार मेहरारू आए के कमरा में हमरे बैठी बा कहे वीर भान बुढ़िया के लाए जबरी चल के देखा अब बैठी बा महलिया भीतर बुढ़िया से कहन चल के देखा वो महल के भीतर बैठी बा तू कहू कि तोहार शादी तोरे भाई के संगे होई बुढ़िया एकदम हिलत कापत बा बड़ी परेशान बा काहे बेटवा आखिर ठीक बा आखिर हमहू के आखिर ले चलत हो तो चला तनी दिखावा दुल्हन कैसन हा कहां के बा अरे बुढ़िया गईली राजमहल में अरे कहां लगी समझाई हो अरे करे माता पिता के पहले लेवा राज बोलाई अरे धोबिन धोबिया डर के मारे कांपै ठठरी धोबिन धोबिया डर के अरे मारे कांपै ठठरी चल के देखा अब बैठी बा महलिया भीतर धोबिन धोबी के बुढ़िया संकेत कई देलस आदेश दे देलस कलस की दुल्हन तो हम माना था कि तोरे बेड पे बैठी बा ठीक बा लेकिन दुल्हन ई आखिर बिटिया के करबा ई चीज हमके जाने के बा आखिर जब इतनी बात सुन कर पहले बिटिया के माई बाप बुलावा तब हमके पता चली बाबूजी राजा रानी तुरंत सोच में पड़ गए और राजा को भेजे जाके धोबी धोबी को लेकर आए धोबी धोबी से बुढ़िया कहने लगे कि ए बहिनी ए दुल्हन तू सच्चाई बतावा कि बिटिया तो आ रहा कि तू पैदा कैले हो कि कहीं पाए हो धोबी ने एकदम डर के मारी कापता बुढ़िया कहती बा कि ना कापे की और डरे के कोनो जरूरत सच्चाई बतावा यहाँ सत्य और असत्य की बात है जब इतनी बात कही धोबी कहे कि ना अम्मा हम ई लड़की के एक नदी में एक पेटी बहात आवत रहे वो पेटी में बिटिया के हम पाए रहे हमार आदमी पाए रहे एकर सेवा सत्कार करे बड़ी गहरी चोट लगी रही आखिर जब इतनी बात सुने राजा रानी का दिल एकदम खलल जाता है साथियों लड़का राजा रानी दुल्हन बुढ़िया कलश की देखला यह तहार बहन लिया जो बहन के कलेजे में चाकू मार के तू लोग गंगा में प्रवाहित कैले रहला ये बहन के संग आज तोहार शादी भइल बा ए बाबूजी तीनों प्राणी जाके बुढ़िया के घोड़ पे गिर गईले गिर के माफी मांगे लगे माफी मांग के कहलन की ए बुढ़िया कहलन की ए बेटवा सब कुछ मिट जाता है लेकिन ये विधाता की लेखनी कभी किसी के मिटाने से विधा के आखिरी भाव यही से बा बुढ़िया वहां से बढ़िया से गावत बजावत ठुमका लगावत अपने वन में चल देलस जहां वन में बतावत रही कि इनकर जोड़ा इनके साथ है विधा के आखिरी भाव कहे के बका